हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। आज मैं आपको एनडीए के बारे में जानकारी दे रहा हूं। बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है कि वो आर्मी में कमांडो बने। बहुत सारे युवा चाहते हैं मैं फाइटर प्लेन का पायलट बनूं। बहुत सारे युवा चाहते हैं कि मैं सबमरीन में अपने जीवन को बिताऊं और मैं भारतीय नेवी का एक हिस्सा बनूं। तो इसके लिए संपूर्ण वीडियो आप मेरी जरूर देखें, जिसमें आपके तीनों तरह के सपने पूरे हो सकते हैं और पूरा प्रोसीजर आज मैं बताऊंगा। एनडीए में सिलेक्शन किस तरीके से होता है, आपकी मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप तैयारी करें और किस तरीके से आप एनडीए को ज्वाइन करें, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बहुत सारी कैरियर संबंधित वीडियो आपको मैं देता रहूं। एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई और एनडीए को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की सेना के जो अधिकारी इंग्लैंड में प्रशिक्षित होते थे उनका प्रशिक्षण भारत में ही हो सके। 16 जनवरी 1955 को इसका फॉर्मली इनॉग्रेशन हुआ और एनडीए के 10 बैच यहां पर चलते रहे। ये 10 बैच क्लेमेंट टाउन देहरादून में प्रशिक्षित हुए। उसके बाद एनडीए को खड़गवासला पुणे के पास शिफ्ट कर दिया गया। अब वर्तमान में एनडीए पूरी तरीके से वहीं पर कार्यरत होती है और तीनों सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य इसके जिम्मे होता है। एनडीए का मोटो वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। इसी उद्देश्य को लेकर एनडीए भारतीय सेना में चयनित किए गए कैडेट्स को प्रशिक्षित करती है। भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर होता है और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जो सभी सेनाओं के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। एनडीए में सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के बाद आपकी एक मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर आपका अंतिम चयन होता है। तो इस परीक्षा के लिए आपको जान लेना जरूरी है कि यूपीएससी इसके रिटन एग्जाम को आयोजित करती है। upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप इसकी पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पर आवेदन आमंत्रित हैं। दूसरा, आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तीसरा, आपकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आप 10+2 पास होने चाहिए या 10+2 में अपीयर होने चाहिए। भारतीय आर्मी के लिए केवल 10+2 भी चलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपकी एज है 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष के बीच, यानी आपकी एज 16.5 वर्ष से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। एनडीए में किसी भी तरह का आरक्षण काम नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट आपका अप्लाई नहीं होता है। ये बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है। लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट 370 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। वैकेंसीज घट या बढ़ भी सकती हैं। इनमें से 208 वैकेंसीज आर्मी के लिए होती हैं, 42 वैकेंसीज नेवी के लिए होती हैं और रेस्ट वैकेंसीज 120 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स के लिए होती हैं। एनडीए के रिटन एग्जाम में 2.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर मैथ का होता है जो कि 300 नंबर का होता है। इसमें एलजब्रा, मैट्रिक्स, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर होता है जीके का। जीके में आपसे जनरल नॉलेज, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिस्ट्री आदि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 600 नंबर। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की एक मेरिट बनाई जाती है। मेरिट में चयनित बच्चों में से कुछ बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इंटरव्यू में सबसे पहले दिन केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीन पर एक सवाल आता है, जिसके बारे में आपको या तो कोई स्टोरी बनानी होती है या उसको वाक्य में प्रयोग करना होता है। ऐसा ही संबंधित आपका कुछ सवाल होता है, जिसका जवाब सफलतापूर्वक यदि आप देते हैं तो आपका अंतिम चयन 5 दिन के एक इंटरव्यू के लिए होता है। उस 5 दिन के इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू 900 नंबर का होता है, जिसके लिए इंग्लिश आपको आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आप एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में आपका जनरल एप्टीट्यूड के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। आपके अंदर टीम स्किल भी चेक की जाती है, आपके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी भी चेक की जाती है। इसके अलावा सोशल आपकी टेस्टिंग होती है, सोशल स्किल्स क्या हैं आपके अंदर, इन सब को चेक करने के बाद फाइनली आपका एक अंतिम
मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो एक मेरिट बनती है। मेरिट में चयनित विद्यार्थियों को एनडीए प्रशिक्षण एकेडमी में भेजा जाता है, जहां पर उनका 3 साल तक गहन प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद 1 साल के प्रशिक्षण के लिए वो अपनी रेस्पेक्टिव आर्मी एकेडमी में जाते हैं, जहां पर एयरफोर्स एकेडमी एयरफोर्स से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है, नेवल एकेडमी नेवल से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है और आर्मी से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है। इसको सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एज ए लेफ्टिनेंट आपका अपॉइंटमेंट होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 6 सेमेस्टर के एक बेहतरीन प्रशिक्षण के बाद आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त एक बैचलर डिग्री भी दी जाती है। ये आप बैचलर ऑफ साइंस में भी ले सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी ले सकते हैं। जो बच्चा जिसके लिए एलिजिबल है उसी के अकॉर्डिंग उसको डिग्री दी जाती है। फाइनल एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के चयन के बाद आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है। आपका एनडीए में सिलेक्शन होते ही 21,000 रुपये एक एज ए जेंटलमैन कैडेट आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जैसे ही चौथे साल में आपका रेस्पेक्टिव आर्मी एकेडमी के लिए सिलेक्शन होता है, वहां पर आपको 56,100 रुपये स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका अंतिम चयन होके आप एक कमीशन्ड अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट बनते हैं, यहाँ से आपको 56,100 रुपये प्लस अदर पर्क्स मिलाकर सारी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका वेतनमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर आपको एक शानदार डिग्री भी मिल रही है, बैचलर डिग्री, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षण के बाद आप 1 साल का एक प्रोफेशनल प्रशिक्षण भी लेते हैं, जो कि रेस्पेक्टिव आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। इन सब की पूर्ति के बाद आपके अंदर एक ऐसे अदम्य वीरता के गुण प्रकट होते हैं, जिससे आप अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटीज़ को पूरा कर सकें। इसमें आपके अंदर लीडरशिप के गुण भी होते हैं, आपके अंदर सामाजिक दायित्व के गुण भी होते हैं और साथ ही साथ वीरता, शौर्य, साहस जैसे गुण भी होते हैं। आज तक एनडीए एकेडमी से प्रशिक्षित किए गए कैडेट 3 परमवीर चक्र, 31 महावीर चक्र, इसके अलावा 11 अशोक चक्र जीत चुके हैं। इसके अलावा 160 वीर चक्र, 40 कीर्ति चक्र और 135 शौर्य चक्र भी यहाँ से प्रशिक्षित किए हुए अधिकारी जीत चुके हैं। एनडीए प्रशिक्षण अकादमी से प्रशिक्षण लेने के बाद अभी तक 11 थल सेना अध्यक्ष, 10 नौसेना अध्यक्ष और इसके अलावा 4 वायुसेना अध्यक्ष यहाँ से निकल चुके हैं। 2019 में तीनों ही सेना अध्यक्ष एनडीए के द्वारा प्रशिक्षित थे। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एनडीए के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही यदि आपको किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं यथासंभव आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है कि आपको डिफेंस के सेक्टर में जो भी रिक्वायरमेंट निकलती हैं उनकी पूरी जानकारी समय समय पर अपनी वीडियोस के माध्यम से देता रहूं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज उन्हें समय पर मिलती रहें। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।